Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Oh, Let's start. प्रीवियस कल हमने मतलब जो खंड है आयुर्वेद का वो स्टार्ट किया हुआ है। एंड उसमें जैसे कल हम बता रहे थे कि काफी सारे डिजीज जो है उसके जो डायग्नोसिस है, निदान है, और फिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सारा अ, अभी स्टार्ट हो रहा है। तो कल हमने ज्वर के बारे में, मतलब जो फीवर होता है, तो कैसे अलग अलग फीवर्स होते हैं, कैसे उनका निदान करना है, कैसे कैसे अलग अलग दोषों से ज्वर पैदा होता है। तो पित्त अगर है तो कैसा ज्वर होता है, कफ है तो कैसा ज्वर, ऐसे और फिर अगर मिक्स है, मतलब दोनों दोषा अगर साथ में आए, जैसे वात और पित्त साथ में आए, तो फिर कैसे लक्षण होंगे। तो ये सारा हमने कल देखा, ओके, ज्वर के बारे में। आज देखेंगे रक्त पित्त निदान। ओके, सो रक्त, फिर पित्त यानी एसिडिटी, और उसका निदान, तो कैसे निदान करेंगे। तो धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद, हे सुश्रुत, अब इसके बाद मैं रक्त पित्त के निदान का विधिवत वर्णन करता हूँ। अत्यंत उष्ण, तिक्त, कटु, अम्ल, नमक आदि जो पेट में विशेष प्रकार का दाह उत्पन्न करते हैं, बर्निंग उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। और कोदो, दैट इज मिलेट है। फिर उद्दालक जो है वो एक मेडिसाइनल ट्री है। आदि गरिष्ठ अन्न से, मतलब गरिष्ठ माने हेवी वाले जो अन्न जो होता है डाइजेशन के लिए, तो ऐसे अन्न से बने भोजन है, तथा अन्य पित्तवर्धक शाक पात है, उन सभी का अधिक सेवन करने से शरीर में पूर्व से स्थित पित्तात्मक द्रव्य कुपित हो उठता है, मतलब बढ़ता है, और परस्पर में मिलकर वह रक्त पर दूषित प्रभाव डालता है, जिससे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। उन्हीं भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रभाव से पित्त और रक्त एक सा रूप धारण करके संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लेते हैं। संसर्ग दोष के कारण विकृत हुए रक्त पित्त गंध, वर्ण तथा दोष प्रवृत्ति में एक अनुरूपता होने पर भी उसको रक्त पित्त रक्त नाम से ही जाना जाता है। वह दूषित रक्त प्लीहा तथा यकृत, प्लीहा माने स्प्लीन एंड यकृत इज लिवर, भाग वाले कोष्ठ से उत्पन्न होता है। इस कारण उसका नाम रक्त पित्त है। ओके, अगर हमको याद है तो लिवर क्या करती है और स्प्लीन क्या करती है, तो फिर हमको ये कनेक्शन पता चलेगा कि जो रक्त है, जो दूषित रक्त जो है वो प्लीहा मतलब स्प्लीन की तरफ और हमारे लिवर की तरफ, वहां से जाके फिर ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो रक्त का दोष निम्नलिखित उपद्रवों से जाना जा सकता है। तो किस वजह से ये होता है, तो मस्तिष्क में भारीपन, अरुचि, फिर शीतल पदार्थ के सेवन की इच्छा, कूल चीजें खाने का मन करता है। फिर कंठ से धूम निकलने का आभास, मतलब कुछ स्मोकी स्मोकी जैसा कंठ से निकलता है। फिर अम्ला युक्त डकारों का आना, है ना, जो बिटर टेस्ट आ जाती है माउथ में, फिर ऐसे ही मतलब हमको ढकार आ जाती है जो एकदम बिटर होती है। फिर वमन,
वमन माने वॉमिटिंग का फीलिंग, फिर वमन में दुर्गंध, द स्मेल ऑफ द वॉमिट, फिर खांसी, फिर श्वास, फिर भ्रम, फिर थकान, फिर लोहा, रक्त तथा मछली की सी गंध, मतलब फिशी फिशी काइंड ऑफ अ स्मेल। स्वर में क्षीणता, नयनादि अंगों में लाली, हल्दी की तरह पीलापन अथवा हरापन होना, नीले, लाल और पीले रंग में भेद न मालूम होना, और स्वप्न में भी लाल रंग दिखाई देना। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो डिजीज जो बता रहे हैं, ये सिर्फ मतलब उनके पॉजिटिव फैक्टर्स या सिर्फ सिम्टम्स ऐसे फिजिकल लेवल पे नहीं है। अगर आपने ज्वर का भी चैप्टर हमने कल देखा, या जो इंट्रोडक्शन दिया था डिजीज के बारे में, तो उनके जो कारण है, पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत सारे दिए थे, जैसे पास्ट लाइफ एंड बहुत सारी नक्षत्र एंड कितनी सारी चीजें दी थी। प्लस जैसे हम पढ़ रहे हैं, आपको अगर मतलब हाईलाइट हो रहा होगा कि ये जो सिम्टम्स बताते हैं, तो ये नॉट ओनली फिजिकल सिम्टम्स बताते हैं, पर जैसे इमोशनल लेवल पे क्या होता है, तो कौन से सिम्टम्स वहां से भी आते हैं। तो यू नो एक सिर्फ एस्पेक्ट लिया नहीं है, फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स है उनको मिला के इन्होंने पूरा सिम्टोमेटिक वर्णन किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि पहले से ही मतलब ह्यूमन एज अ होल देखते थे। जब अभी साइंस के वजह से मॉडर्न मेडिसिन आया है, तो वो एक एक पार्ट देखता है। जैसे सर का अलग डॉक्टर, डायबिटीज का अलग डॉक्टर, हार्ट का अलग डॉक्टर। तो हमने सुपर स्पेशलिटी जरूर की है, पर हमको ये देखना है कि पीछे वो जो है वो ह्यूमन ही है, जो ये तकलीफ उसको हो रही है। तो एक तरफ यस, वो फिजिकल लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए, पर उसके पीछे जो है कौन से इमोशंस की वजह से, अच्छा ये पर्सनालिटी कैसे है, तो उस वक्त कौन से जैसे हम हीलिंग में चक्रास देखते हैं, एनर्जी लेवल्स देखते हैं। अगर प्रोटोकॉल में सर दर्द है तो बाकी के भी चक्र देखते हैं, राइट, नॉट ओनली द अपर चक्रस। तो ऐसी जो चीजें हैं, मतलब इतना डिटेल में जाना जरूरी है, तो पर्सन एज अ होल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड दिखा कि सारी चीजें मिला के, मतलब पर्सन एज अ होल देख के ये पूरा निदान इन्होंने दिया है। ओके। तो पीले रंग में भेद का न मालूम होना, फिर अभी देखो ड्रीम्स भी दिए हैं, स्वप्न में भी लाल रंग दिखाई देना, मतलब स्वप्न तक का कॉन्टेक्स्ट लिया है। तो बीमारी जो है सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होती है, काफी स्तर पे होती है। जैसे हम अलग अलग हमारे क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में चेंजेस होते हैं, एस्ट्रल में चेंजेस होते हैं, मेंटल बॉडी में चेंजेस होते हैं, और हम जो जहाँ पे हीलिंग करते हैं वो एनर्जी बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिजिकल बॉडीज में सिम्टम्स दिखते हैं। तो हर एक लेवल के जो कोशास है उनमें जैसे चेंजेस होते हैं, तो ये पूरा इसमें दिया गया है। तो पहले से मतलब इसको हाईलाइट किया है उन्होंने, ये सारा संदर्भ लिया गया है। अभी हम बहुत उसको डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज में डाल के, थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो जो 100% जो पर्सन एज अ होल देख के ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में पर्सन एज अ होल देखते हैं। ओके। तो ये लक्षण रक्त पित्त रोग होने वाले में पाए जाते हैं। रक्त पित्त तीन प्रकार का होता है: ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपरी तरफ, अधोगामी मतलब गोइंग डाउनवर्ड्स, और उभयगामी मतलब बोथ। तो इसमें इनमें से ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगामी जो है वो रक्त पित्त दोनों नाक के छिद्रों तथा आंखों, कानों और मुख, इन 7 द्वारों से निकलता है। अधोगामी कुपित रक्त, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ से पित्त कैसे निकलता है, दोनों
मतलब अभी सिम्टोमेटिक आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पूरा मतलब एसिड या ऐसा निकलेगा नाकों से, पर जो सिम्टोमेटिकली जो पित्त वगैरह जो है वो कैसे निकलेगा, और जो रक्त भी है वो भी हमने देखा है कि नाकों से निकलता है। तो ये इन्होंने 7 द्वार जो बताए हैं, तो वहां से वो निकलता है। तो उसमें जो है 2 नाक के छिद्र हैं, फिर आंखों से जैसे पूरे आंखें लाल हो जाती हैं, फिर कानों से बर्निंग सेंसेशन या कुछ फीलिंग होती है बहुत सारी, जैसे वो धुआं निकल रहा है कानों से। फिर मुख से निकल सकता है। तो ऐसे ये 7 द्वारों से निकलता है। फिर जो अधोगामी है, अधोगामी मतलब लोअर, ऊपर से नीचे आने वाला, तो ये कुपित रक्त कहाँ से निकलता है? फिर मूत्र इंद्रिय मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से, फिर योनि से मतलब हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां से, फिर गुदा से मतलब किडनी से निकलता है। और उभयगामी जो है रक्त पित्त मतलब दोनों की तरफ का जो है अप एंड डाउन, रक्त पित्त समस्त रोमकूपों एवं पूर्वोक्त दसों द्वारों से निकलता है। ओके, पोर्स से हमारे वो ऊर्ध्वगामी साध्य रक्त पित्त कफ की अधिकता से निकलता है, इसलिए इसका साधन विरेचन है। जो विरेचन जो होता है, विरेचन में क्या होता है कि जनरली जो डिटॉक्सिफिकेशन हम उसको बोल सकते हैं, तो हर्ब्स या ऐसे मेडिकेटेड पर्जिंग कराते हैं ताकि सब जो टॉक्सिन्स है बॉडी के वो निकल जाए, उसको आयुर्वेदा में विरेचन कहते हैं। तो पित्त शांति की बहुत सी औषधियां हैं, उनमें सबसे प्रधान विरेचन तथा रक्त पित्त का अनुबंधी कफ होता है, और कफ की औषधि में विरेचन ही है। फिर फांट आदि कषाय मधुर रक्त युक्त होने पर भी रोगनाशक होने के कारण वात आदि के दोष से रहित कफ वाले रोगी के लिए हितकारी होते हैं। जो फांट जो बोलते हैं मतलब जो एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है, जैसे काढ़ा वगैरह होता है, तो उसको आयुर्वेदा में कषाय भी बोलते हैं। तो हर्ब्स ऐड करते हैं, मतलब पानी जो है बॉइलिंग वाटर है उसमें हर्ब्स ऐड करके फिर वो पानी को ठंडा करना, तो उसको बोलते हैं फांट। ओके, तो वो भी। एंड कषाय, कषाय माने जो काढ़े होते हैं वो। तो ये जो है ये रोगनाशक के लिए मतलब इससे जो है अगर आप लेते हो तो वो हितकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में कटु, तिक्त और कषाय स्थिति में द्रव्य जो स्वभाव से ही कफ का नाश करने वाले हैं, ये अत्यंत लाभ प्रद होते हैं। अधोगामी रक्त पित्तवात से उत्पन्न होने के कारण याप्य मतलब साध्य साध्य होता है, इसकी चिकित्सा वमन है। वमन अगेन इट इज वॉमिटिंग इट आउट। सो एमएसएस जिसको हम बोलेंगे, पित्त की चिकित्सा अल्प होने के कारण वमन से श्रेष्ठ औषधि नहीं। रक्त पित्त का अनुबंधी बात है, इसलिए वमन बात का शमन नहीं करता। इसलिए रक्त पित्त दोष में मधुर कषाय ही हितकारी होता है। शरीर में कफ तथा वायु के संसृष्ट होने पर रक्त पित्त जनित उभयगामी रक्त पित्त असाध्य हो जाता है। अगर ऊपर नीचे की तरफ से रक्त पित्त निकलने लगा तो फिर असाध्य हो जाता है। फिर प्रतिलोम होने और औषधि से, प्रतिलोम माने जो रिवर्स जो है, रिवर्स होने से और औषधि से असाध्य मतलब नहीं होने से, होने के कारण यह रोग असह्य हो जाता है मतलब अनट्रीटेबल हो जाता है। फिर प्रतिलोम होने के कारण इस दोष का कोई प्रतिकार नहीं है। बोलते हैं ना, स्पेशली जब हमको ये होता है जॉन्डिस वगैरह, पित्त ज्यादा होने की वजह से, तो अगर रिवर्स हो गया तो बहुत डेंजरस हो जाता है ऐसे बोलते हैं। तो अगर ये सारा रिवर्स अगर हो गया तो इसका मतलब दोष का कोई प्रतिकार नहीं है। रक्तपित्त रोग में
शोध प्रतिलोम दैट इज रोग का उल्टा उपाय ही बतलाया गया है। रोग का इसी तरह से संशोधन और उपशमन संभव है। फिर वात पित्त तथा कफ आदि दोषों के एक दूसरे दोष में संसृष्ट हो जाने पर सब प्रकार से शमन औषधि ही हितकारी होती है। इस रोग से रक्षा करने में शिरावेद परीक्षण विधि ही दिखाई देता है। वस्तुतः ऐसे दोष में होने वाली उपद्रव विकारों लक्ष्य करके ही शरीर पर प्रभावी होते हैं। अतः रोगी के शरीर में दृष्टिगत उपद्रवों से दृष्टिगत मतलब दृष्टि माने आई, सो आई प्रॉब्लम से उपद्रवों से अन्य विकार न उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही उनका शमन तथा परीक्षण करा लेना चाहिए। मतलब ज्यादा तकलीफ होने से पहले ही उसका उसको ट्रीट करना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए। फिर आता है कास माने खांसी, उसका निदान कैसे करें। तो धन्वंतरी जी ने कहा कि कास रोग यथाशीघ्र प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है। मतलब खांसी ऐसी माइल्ड नहीं होती है, मतलब थोड़े दिनों तक माइल्ड रहते हैं, फिर बहुत फटाफट वो मतलब क्या बोल सकते हैं, बढ़ जाती है। ओके। तो ये जो है कास जो है वो रोग यथाशीघ्र मतलब फास्ट प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिए उसी रोगी को अब कहा जाएगा। खांसी वातज पित्तज कफज क्षतजय क्षत क्षतज तथा धातु क्षतज होने से धातु क्षयज होने से 5 प्रकार की मानी गई है। यदि इन पांचों को विनाश की उपेक्षा कर दी जाती है तो ये क्षय को उत्पन्न कर देती है। मतलब अगर ये तीनों साथ में चलते हैं एंड ये जो है 5 प्रकार की हो जाती है, एंड इन पांचों के अगर विनाश की उपेक्षा कर दी तो फिर वो क्षय में जाती है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। यह उत्तरोत्तर बलवान होती जाती है। इसका भावी रूप इस प्रकार होता है। कास रोग होने पर कंठ में खुजलाहट और अरुचि होती है। अरुचि मतलब कोई टेस्ट नहीं। कान मुख तथा कंठ में शुष्कता आ जाती है, मतलब ड्राइनेस आ जाता है। शरीर में वायु प्रायः अधोगामी हो जाता है। इस रोग में ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल में जा पहुंचता है। वहां अभिघात करते हुए वायु कंठ में रोग की सृष्टि करता है और मस्तिष्क तथा रक्तवाही आदि शरीर के 13 स्त्रोतों में जाता है। तदंतर सभी अंग प्रत्यंगों में प्रविष्ट होकर आक्षेप एवं उनको कष्ट पहुंचाता है। इसका प्रकोप होते ही नेत्रों में उत्क्षेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एवं पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ मुख से निकलता है। मतलब हमको तो सिर्फ खांसी ऊपर से दिखती है, पर खांसी के पीछे ये सारा मतलब ये जो दोषाज है वो इधर उधर बॉडी में घूमते हैं। ओके, एंड फिर जो है आपको खांसी वाला सिम्टम आता है। तो इसका प्रकोप जो है वो नेत्रों में उपक्षेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एवं पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ, पार्श्व मतलब साइड्स में उत्पन्न करता हुआ मुख से निकलता है। अगर आप अभी जाके अगर प्रोटोकॉल देखो कॉफ का, तो हमको जो है लंग्स को भी क्लीन करना पड़ता है। और कौन से फिर इसमें चक्र आते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि हृदय और कहाँ गया, पीठ और हृदय। तो फ्रंट वाला जो है हार्ट चक्र और पीछे का भी हमको हार्ट चक्र को क्लीन करना पड़ता है। तो कितना सिमिलर है ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। तो बोलने में भी रोगी को कष्ट होता है, क्योंकि खांसी आ रही है कांस्टेंट। फूटे हुए कांसे की ध्वनि के समान मुख से वाणी निकलती है। हृदय के पार्श्व भाग तथा शिरोभाग में मतलब साइड्स को और ऊपरी भाग में पीड़ा उठती है। मोह और क्षोम होता है। जो क्षोम है वो है इरिटेशन, मतलब एवरी टाइम जो खांसी आ रही है तो उससे इरिटेट हो जाता है बंदा, क्योंकि रुकती नहीं है, कभी कभी एजिटेट हो जाते हैं।
तो होता है एवं स्वर भंग हो जाता है, मतलब हमारा वॉइस भी है, वोकल वॉइस बॉक्स जो है वो भी कभी कभी जो हमारा स्वर निकलता है तो वो भी थोड़ा सा होर्स हो जाता है ना, खांस खांस के। तो यह रोगी को अत्यंत तेज पीड़ा के साथ सूखी खांसी खांसने के लिए विवश कर देता है। रोगी को रोमांच हो जाता है। खांसने पर बड़ी ही कठिनता से अंदर से सूखा हुआ कफ बाहर निकलता है। ये ड्राई खांसी का चल रहा है, जिससे खांसी कुछ कम हो जाती है। पित्तजन्य कास होने से नेत्र पीले पड़ जाते हैं। मुख में तीतापन रहता है। ज्वर और भ्रम होता है। रोगी पित्त तथा रक्त समृद्ध वमन करता है। उसे प्यास लगती है। कंठ से निकलने वाले ध्वनि टूटी रहती है। उसको सब और धुआं ही धुआं दिखाई देता है। और धुमायित एवं खट्टी ढकार आती है तथा उसमें एक प्रकार का मंद छाया रहता है। जब रोगी को खांसी का वेग आता है तो उसी खांसी के बीच आंखों के सामने चमकता हुआ छोटा छोटा प्रकाश पुंज दिखाई देता है। कफजन्य कास रोग होने पर, मतलब अभी जो है वो वेट कफ आ गया क्योंकि कफ हो गया है, तो होने पर वक्षस्थल में सामान्य वेदना होती है। चेस्ट में पेन हो जाता है। सिर में भारीपन तथा हृदय में जकड़न आ जाती है। कंठ में किसी द्रव्य पदार्थ के लेप का अनुभव होता है। ऐसा लगता है अंदर कुछ है, जो फ्लेम पूरा थिक होके अंदर बैठ जाता है लंग्स में। एक प्रकार का मद जैसा शरीर पर छाया रहता है तथा पीनस यहाँ पे पीनस जो है उसका मीनिंग जो है क्रॉनिक नेजल डिजीज, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज जो बोलते हैं उसको। फिर वमन, अरुचि, रोमांच और घने स्निग्ध कफ की प्रवृत्ति होती है। युद्धादि अत्यंत साहसिक विभिन्न कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा, अभी ये सुनिए, युद्धादि अत्यंत साहसिक विभिन्न कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा जब शक्ति से अधिक कर्म किया जाता है तो उसे वक्षस्थल में क्षत हो जाता है। पित्त से अनुगमित होकर वायु बलवान हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब पूरे मतलब कर्म का भी जो है कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। सो पित्त से अनुगामित होकर वायु बलवान हो जाता है। तदंतर उसके कारण रोगी को खांसी आने लगती है, जिसके द्वारा मुख से रक्त संश्रित कफ अधिक निकलती है। प्रायः यह कफ पीला, फिर पिंगला, फिर पिंगला माने कॉपर कलर, थोड़ा सा ब्राउनिश कभी कभी आ जाता है, बिकॉज इट इज टिंटेड विद ब्लड। ओके, थोड़ा सा। तो शुष्क जो है, शुष्क माने जो ड्राई, कभी कभी फ्लेम जो ऐसा जो पांच्ड जिसको बोलते हैं, इट्स वेरी पांच्ड और इट्स वेरी ड्राई काइंड ऑफ, वैसा शुष्क। फिर जो ग्रथित है, मतलब यहाँ पे दिया है कि लोथड़े की भांति, मतलब इट्स वेरी थिक, इट इज वेरी हार्ड, या नॉटेड काइंड ऑफ, मतलब ऐसे आता है और अत्यंत दूषित होता है। इस रोग में रोगी रुग्ण कंठ से कफ रूपी मल को बाहर निकालता है। वायु दोष के कारण हृदय फटा सा प्रतीत होता है और शरीर में सुइयों के चुभने जैसे कष्ट की अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूल के आघात से मर्मस्थल में पीड़ा होती है। रोगी के पर्व पर्व में दर्द होता है और ज्वर भी रहता है। उसकी सांस फूलती है, प्यास बढ़ जाती है, उसकी वाणी में स्वर भंग होने लगता है तथा शरीर में कंपन रहता है। रोगी इस रोग में कबूतर के समान करहाने लगता है। उसके पार्श्व भाग में शूल उठने लगता है। शूल मीन्स पेन। कफादि विकारों के कारण उसको वमन होता है, उल्टी होती है। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, मतलब वीक होने लगता है वो। और शरीर का वर्ण कांतिहीन हो जाता है। जो एक तेज होता है वो पूरा कम 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 होता जाता है। रा, रा, राज यक्षमा रोग होने से, मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस कहा गया है कि वो किंग है सबका,
सारे डिजीज का वो किंग है, किंग ऑफ ऑल डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस। तो इसीलिए उसका नाम है राज, राज मतलब किंग। यक्षमा रोग होने से रोगी का शरीर क्षीण होने लगता है, मतलब वीक होने लगता है पूरा, वो ऐसा एनोरेक्सिक हो जाता है, उसका वेट लूज हो जाता है, उसके पेशाब में रक्त आता है, सांस फूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है। जिनको शास्त्र में आयु कहा गया है वे आयु रूपी धातुएं शरीर में प्रकोपित होकर दौड़ने लगती है। यक्ष यक्षा यक्ष्मा से पीड़ित रोगी घर को खांसी और खखार से भर देता है। वही खकार जो पीप है के समान दुर्गंध युक्त, मतलब पस जैसी दुर्गंध युक्त तथा हरे और लाल रंग का होता है। ऐसे रोगी को सोने में विशिष्ट कष्ट होता है, अर्थात सुप्तावस्था में भी रोगी को कष्ट होता है। यह रोग रोगी के हृदय को गिरते हुए समान कष्ट देता है। अचानक रोगी में उष्ण और शीतल भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा होने लगती है। वह बहुत खाता है, उसका बल क्षीण होने लगता है, मुख पर स्निग्धता बनी रहती है, एक ऑयलीनेस आ जाता है। उसके नेत्र भी शोभा संपन्न रहते हैं, किंतु रोग के बलवान होने के बाद सभी विनाशकारी यक्षमा के लक्षण रोगी के शरीर में जन्म लेते हैं। क्षयजन्य कास का रूप ऐसा ही है। इस रोग के क्षीण हुए शरीर वाले रोगियों की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। पहले ट्यूबरकुलोसिस वाज इनक्योरेबल हो जाती है, अथवा रोगियों के बलवान होने पर यह रोग याप्स साध्य रहता है। क्षतजन्य कास रोग भी उसी प्रकार का होता है। काश जब रोगी पर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारंभ करे, उसी काल में इसकी चिकित्सा अपेक्षित है। मतलब तुरंत ही उसका डायग्नोसिस होना जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। अगर ट्रीटमेंट लेट हो गया तो रोगी जो है वो मर जाते हैं। रोगी में उपचार का सामर्थ्य होने पर यह रोग साध्य भी है। मतलब अगर वो बंदा वीक नहीं है, स्ट्रांग है एंड वो लड़ सकता है, तो वो रोगी, जरूरी नहीं सब लोग मर जाते हैं। मतलब ये पहले का लिखा हुआ है। अभी तो ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रीटेड एंड इट कैन बी ट्रीटेड वेरी ब्यूटिफुली। गवर्नमेंट के तो फ्री स्कीम्स है, मतलब आप दवा लेके जा सकते हो, तो अभी तो मतलब वो पूरा ट्रीटेबल है। अतः रोगी को यथा सामर्थ्य इस रोग का उपशमन अवश्य करना चाहिए, किंतु उपचार प्रारंभ करने के पूर्व उसके बाद आदि सभी प्रकारों पर विचार करके ही पृथक पृथक रूप से प्रयोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। इसमें बहुत सारे पथ्य भी रहते हैं। वृद्ध प्राणी के शरीर में जो मिश्रित भाव से वात जाति कास रोग होता है वह याप्य है। उनकी उपेक्षा करने से खांसी, श्वास क्षय, वमन तथा भंगादिक प्रतिशैया का, स्वर भंगादिक मतलब जो आपका जो स्वर है वो होर्स हो जाता है, मतलब आपकी जो आवाज है वो होर्सनेस आ जाता है, खास खास के। तो प्रतिशैया का प्रकोप मतलब जो कोल्ड है वो भी ज्यादा हो जाता है, उसका प्रकोप हो जाता है, कोराइजा जिसको हम बोलते हैं, तो वो ज्यादा हो जाता है। इसकी उपेक्षा करने से कास रोग असाध्य हो जाता है, इसलिए शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिए। तो टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अभी श्वास रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं श्वास रोग का निदान कह रहा हूं। तो कास रोग के परिपक्व हो जाने पर उसी से शरीर में श्वास रोग जो है वो रोग की उत्पत्ति हो जाती है, अथवा प्रारंभ काल में वात पित्त तथा कफ जन्य दोषों के प्रकोपित होने से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग का प्रादुर्भाव आमातिसार, मतलब ये अपना जो डायरिया है वो, फिर वमन, फिर विषपान, विषपान मतलब पॉइजन,
और पांडु रोग, पांडु रोग मतलब एनीमिया जो होता है, स्किन पूरा व्हाइटिश, पैलर जिसको बोलते हैं। अगर आप ये कंजंक्टिव, ये आप आंख देखो तो पूरी व्हाइटिश हो जाती है, स्किन भी ऐसे सफेद पड़ जाती है, क्योंकि ब्लड जो है वो कम हो जाता है, तो इसीलिए पांडु बोला है, मतलब व्हाइट। तो पांडु रोग मतलब जनरली एनीमिया है। एवं ज्वर से भी हो जाता है। धूलि ग्रहण मतलब जो डस्ट है वो, फिर धूप तथा शीत वायु के सेवन करने से भी इस रोग का जन्म हो सकता है। मर्म स्थल में, स्थल में मतलब जहाँ पे सेंसिटिव पेनफुल एरियाज है, वहां पे आघात पहुंचने से और बर्फीले जल का प्रयोग करने से भी शरीर में इस रोग का प्रकोप हो जाता है। यह रोग शूद्र, तमन, तमक, छिन्न, महान तथा ऊर्ध्व नाम से 5 प्रकार का माना गया है। कफ के द्वारा सामान्य ढंग से शरीर में अवरोधित गति वाला सर्वव्यापी वायु प्राणवाही, जलवाही, अन्नवाही तथा रक्त पित्तादि जन्य स्रोतों को प्रकोपित करता हुआ जब हृदय में स्थित हो जाता है, तब वह अमाशय में श्वास रोगों को उत्पन्न करता है। इस रोग का पूर्व रूप इस प्रकार होता है। रोगी के हृदय और पार्श्व भाग में शूल उठता है, मतलब पेन। हार्ट जो है, हृदय और पार्श्व मतलब जो साइड है, मतलब आप एक्सिला बोल सकते हैं, चेस्ट पेन कैसा होता है, स्पेशली अटैक के टाइम पे। ओके, तो वो जो है रेडिएट होता है, राइट। जो आपका पेन होता है जो चेस्ट में ना, लोग ऐसा पकड़ते हैं एंड फिर वो रेडिएट होता है लेफ्ट साइड पर, ऐसे बोला जाता है, राइट। जो हार्ट पेन होता है वो तो साइड में किधर भी जा सकता है, तो यहाँ पे एक्सिला दिया गया है, पार्श्व माने ये भाग में शूल उठता है, शूल माने पेन। प्राणवायु शरीर में प्रतिलोम गति से प्रवाहीन होने लगती है। रोगी के मुख से पीड़ा के कारण बराबर आह आह की ध्वनि निकला करती हैं। फूटे हुए शंख को बजाने से जैसे ध्वनि प्रकट होता है, वैसा ही ध्वनि रोगों की शरीर की पीड़ा के कारण होती है। प्राय शरीर में इन लक्षणों का उद्रव अधिक भोजन करने से होता है। अधिक भोजन करने के दोष से प्रेरित जो वायु है वो स्वयं मल से युक्त क्षुद्र श्वास को प्रेरित करता है। अर्थात अधिक भोजन करने से रोगी की सांस फूलने लगती है और उसे मल विसर्जन करने की इच्छा होती है। ओके, ऐसी स्थिति में कफ के अवरोध को पार करके वायु प्रतिलोम भाग से शिरो भाग में प्रवेश करता है। तो वायु जो है वो रिवर्स हो जाता है। ओके, मतलब जो अननेचुरल मूवमेंट है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो मतलब डिस्निया मेडिकल वर्ड है, पर मतलब सांस को तकलीफ हो जाती है, तो वो भाव से फिर शिरोभागी मतलब ऊपर की तरफ प्रवेश करता है, जिससे वह हृदय में पहुंचता है और वहां आमाशय में जाकर श्वास रोगी को बल देता है। यह वायु प्रकोप उस समय सिर, गला और हृदय भागों को अपने अधिकार में लेकर पार्श्व भागों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ, मतलब साइड से भी उत्पन्न करता हुआ खांसी, गुरगुराहट, फिर मूर्छा, अरुचि और पीनस तथा तृषा का उपद्रव शरीर में प्रकट करता है। प्राणों को संतप्त करने वाली सांस अत्यंत वेग से चलने लगती है। यद्यपि खांसी के द्वारा कंठ में आए हुए दूषित कफ को थूकने से तात्कालीन कुछ शांति रोगी को प्राप्त हो जाती है और वह कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव कर सकता है। श्वास के प्रकोप से रोगी को प्राणघातक कष्ट होता है। श्वास के प्रकोप से अत्यंत कष्ट होने पर रोगी सो जाता है। यदि बैठ जाता है तब वह अपने को कुछ स्वस्थ अनुभव करता है। और अगर सांस फूली है आपकी, तो मतलब आप कैसे बिहेव करते हो ना, वो सारा दिया है। तो इस प्रकोपित रोग के कारण रोगी को कष्ट दिक्कत के कारण आंखें ऊपर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है। मस्तक से पसीना छूटने लगता है और रोगी अत्यंत कातर हो उठता है। बार बार श्वास आने से रोगी का मुंह सूख जाता है।
वह कांपता है और उष्ण आहार या पेय पदार्थ के सेवन की अभिलाषा करता है। मेघ गिरने पर, वर्षा होने पर, शीत गिरने पर एवं पूर्वी हवा चलने पर तथा कफ कारक आहार विहार करने पर श्वास का वेग बढ़ जाता है। ये हम सबको पता है। जब बहुत सारा क्लाउडी वेदर होता है या रेनी सीजन में जनरली ब्रेथलेसनेस का के पेशेंट बहुत होते हैं, राइट। जिनको एलर्जी है, एस्थमा है, तो ऐसी सीजन में ये जो है ये श्वास का वेग बढ़ जाता है। यदि बलवान मनुष्य के शरीर में तमक नामक श्वास रोग होता है तो वह याप्य साध्य होता है। याप्य का मतलब है कि पैलिएटिव या क्रॉनिक जो कह सकते हैं, तो वह याप्य साध्य होता है, क्रॉनिक बन जाता है, या उसको सिर्फ पैलिएटिव फिर हम ट्रीट कर सकते हैं। प्रथम दृष्टया तो ज्वर और मूर्छा से युक्त होने पर रोगी के इस तमक श्वास का उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थों से ही करना चाहिए। ऐसे रोग के उपभेद में रोगी खांसी और श्वास के प्रकोप से ग्रस्त, शरीर से निर्बल तथा मर्मस्थल की पीड़ा से अत्यंत दुखी रहता है, उसे अधिक पसीना आता है, मूर्छा होती है, पीड़ा से वह करहाता है रहता है, उसके मूत्राशय में जलन एवं पेशाब में रुक रुक कर होता है, एवं पेशाब रुक रुक कर होता है, विभ्रम का प्रकोप होता है, रोगी की दृष्टि अधोगति रहती है, अधिक कष्ट तथा ताप के कारण आंखें अपनी स्थान से निकलती सी प्रतीत होती है, उनमें चिकनापन तथा लालिमा छा जाती है, मुख सूख जाता है, कष्ट के कारण रोगी प्रलाप करता है, शरीर का तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महाश्वास का रोग प्रभेद होने पर रोगी अपने शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक महत्व से रहित होता है। वह दिन व्यक्ति के समान प्रतीत वह दीन व्यक्ति के समान मतलब एकदम जैसे हम पुअर बोलते हैं, तो दीन व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। श्वास में पीड़ा के कारण आवाज तथा गले में गड़गड़ाहट होती है। वह मत वाले सांड के समान रात दिन धूलि दूसरित होकर हुंकार के साथ श्वास छोड़ता है तथा ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। उसके नेत्र और मुख पर भ्रांति की अवस्था आ जाती है, नेत्रों से वह किसी वस्तु को सत्य रूप में जान नहीं पाता है, उसकी जीवा में खाए गए द्रव्य पदार्थों के स्वाद को बताने की शक्ति नहीं रह जाती, उसके नेत्रों में झपकी चढ़ जाती है, मतलब जैसे ट्राइंग टू क्लोज द आईज एवरी टाइम, आंखें जो है आईलिड्स बंद होने लगती है। मूत्र के साथ रोगी का तेज भी निकलता है, उसकी वाणी मुख से टूटी फूटी निकलती है, रोगी का कंठ सूख जाता है, उसकी बारंबार सांस फूलती है, उसके कान, गला और सिर में अत्यंत पीड़ा होती है। जिस रोगी की लंबी लंबी ऊर्ध्व गति वाली सांस निकलती है तो अपने श्वास को नीचे की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होता है। इस महाश्वास के रोग में रोगी के मुख और कान कफ से भरे हुए रहते हैं, शरीर का प्रकोपित वायु उसे just one moment। कहाँ पे थे? इस महाश्वास के रोग में रोगी के मुख और कान कफ से भरे रहते हैं, शरीर का प्रकोपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता है। अब मैं ऊर्ध्व श्वास
के भेद की समीक्षा कर रहा हूँ। इस रोग में रोगी चारों ओर अपनी दृष्टि को फेंकता हुआ भ्रांति प्राप्त करता है, मर्म छेदने की सी वेदना होती है और वाणी जो है वो रुक जाती है। इन तीनों प्रकार के श्वासों के लक्षण जब तक प्रकट नहीं होते हैं तभी तक साध्य होते हैं। तो जो डिस्निया जब तक जो मेन सिम्टम्स जो है उसका डायग्नोसिस नहीं होता है तब तक ये ट्रीटेबल है, पर बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। परंतु लक्षण प्रकट हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित ही मृत्युकारक बन जाते हैं। अ, अभी डिस्निया होने के बाद मतलब जो ब्रीदिंग है हमारे वो जो हैवी ब्रीदिंग होती है, तो जनरली मतलब ऐसे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम टाइप लिया है इन्होंने। तो ज्वर के बाद जो खांसी ली है, फिर उन्होंने ये डिस्निया लिया है। अभी जो हमको हिचकी आती है तो उसके बारे में है। तो हिक्का, इसको हिंदी में या संस्कृत में हिक्का बोलते हैं, हिक्का रोग का निदान। तो धन्वंतरी जी ने कहा है सुश्रुत, अब मैं हिक्का दैट इज हिचकी रोग के निदान को कहूंगा, आप उसे सुने। श्वास रोग के जो निदान पूर्व रूप संख्या, पूर्व रूप मतलब जो हमने देखा जो प्रीवियस सिम्टम्स है, मतलब प्रॉपर जो फ्लेयर अप सिम्टम्स आने के पहले जो दिखते हैं वो सिम्टम्स, उसके पूर्व रूप, फिर संख्या, प्रकृति और आश्रय स्थान कहे गए हैं, वे ही हिक्का रोग के भी होते हैं। यह हिक्का 5 प्रकार की होती है। ये 5 प्रकार की हिचकी है जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हमको सिर्फ हिचकी आती है, हिचकी आती है यही पता है, पर ये 5 टाइप्स की है। तो एक है कि भुक्तोद्वा मतलब जो अन्नजा है वो, एक का नाम है क्षुद्रा, एक है यमला, एक है महती और एक है गंभीरा। और फिर रुक्ष, तीक्ष्ण, खर तथा असामत्य। ये जो असामत्य मतलब जो अनकॉमन है वो। तो ऐसे जो है अन्न अथवा पेय पदार्थ के सेवन से प्रकोपित वायु हिक्का रोग को पैदा करती है। ओके। इस हिक्का रोग में रोगी श्वास लेता हुआ क्षुधानुगामी मंद मंद शब्द करता है। क्षुधानुगामी मतलब he is driven by hunger. Kshuddha is hunger, right? So either it is following the hunger. तो following the hunger अगर ये ऐसा होता है, तो श्वास लेते हुए मतलब वायु का जो है वहां पे किधर अटक जाता है, तो फिर ये हिचकी आ जाती है। तो अन्न तथा पेय पदार्थ के अयुक्ति पूर्वक सेवन करने से, अयुक्ति पूर्वक मतलब कि प्रॉपर समय, क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर सोच के प्रॉपर सेवन करने से जो हिचकी रोगी को आती है उसे अन्नजा हिक्का कहते हैं। अयुक्ति मतलब नॉट बाय नॉट थिंकिंग प्रॉपरली एंड हैविंग, मतलब हम मिक्स कर देते हैं ना खाना कभी कभी, या कभी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, फिर कुछ और ही अलग सा खा लेते हैं, तो वो सब आपका मॉकटेल कॉकटेल पेट में हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर हिक्का, जो अन्नजा हिक्का उसको कहते हैं, वो आता है। यह हिचकी सात्म्य अन्नपान से शांत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने से शरीर में प्रकोपित हुआ पवन क्षुद्र हिक्का को जन्म देता है। ओके। तो अधिक, पहले वाला था अन्न जो है उल्टा पुल्टा जो खाया, तो उसकी वजह से जो है वो है अन्नजा हिक्का जिसको बोलते हैं वो होता है। अभी अधिक परिश्रम करने से शरीर में प्रकोपित हुआ पवन, पवन माने एयर। ओके। तो उसको है क्षुद्र हिक्का को जन्म देता है। यह ग्रीवा मूल से निकलकर मंद मंद गति से कंठ के बाहर आता है। यह रोग अधिक परिश्रम करने से बढ़ जाता है, किंतु यथोचित मात्रा में भोजन कर लेने पर कुछ शांत हो जाता है। तो खा लिया तो फिर वो जो है एयर जो है वो मतलब ठीक ठाक जो है बैलेंस हो जाती है और वो शांत हो जाता है।
जो हिचकी अधिक समय से एक या दो बार वेग पूर्वक आती है, परिणामत वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपने वेग से जो रोगी के सिर और ग्रीवा भाग को प्रकंपित प्रकंपित कर देती है। जो ग्रीवा भाग है मतलब नेक, ओके। तो रोगी के सिर और जो ग्रीवा भाग है, इसको अगर वो प्रकंपित करती है तो उसको जो है यमला हिक्का के नाम से स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको वमन होता है, मतलब उसको क्या होता है कि वो ब्लैबर करता है, कुछ भी बड़बड़ 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 करता रहता है, ब्लैबरिंग जिसको बोलते हैं, सेंसलेस टॉक करते हुए उसको वमन होता है, और उसे अतिसार हो जाता है। अतिसार माने डायरिया हो जाता है। फिर कमजोरी से उसके नेत्र बैठ जाते हैं और जम्भाई आ जाती है, मतलब यौन करता है। ऐसी अवस्था वाली हिक्का को वेगवती परिणाम देने वाली यमला हिक्का कहते हैं। जिस हिक्का रोग के वेग से रोगी की भौह और कानपट्टी में कष्ट होने लगता है, कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता है और आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, रोगी के शरीर, वाणी और स्मरण की शक्ति को शिथिल करती हुई जो हिक्का अंत में उसी संज्ञा शून्य कर देती है तथा इंद्रियों को दुखित करती हुई वह उसके मर्मस्थल में पीड़ा पहुंचाती है तथा जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहां पे पेन देती है तथा रोगी को पीठ भाग से झुका देती है एवं शरीर को शुष्क कर देती है, ड्राई कर देती है, उस हिक्का को महती हिक्का कहा जाता है। यह महाशब्द, यह महामूला, महाशब्दा, महावेगा और महाबला होती है। गंभीरा नामक की हिक्का पक्वाशय, मलाशय, पक्वाशय मीनिंग लार्ज इंटेस्टाइन, फिर मलाशय अथवा नाभि भाग से अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार शरीर में प्रकट होती है, तो उसे रोगी को जम्भाई लेने के लिए विवश कर देती है। उसके हाथ पैर आदि सभी अंग फैलने लगते हैं। उस हिक्का के कुप्रभाव से रोगी का संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है। इसमें गंभीर शब्द होता है, इसलिए इसका नाम गंभीरा हिक्का है। प्रारंभ में बताई गई भोक्ता द्वारा अ, अ, भक्तों द्वा दैट इज अन्नजा तथा क्षुद्रा नामक जो दो हिक्का के प्रकार बताए गए हैं वे साध्य होते हैं, मतलब दे आर ट्रीटेबल। उन दोनों को छोड़कर शेष अन्य जो यमलादिक तीन हिक्काएं हैं वे असाध्य होती है। किंतु चरकाल दैट इज चीरकाल मतलब पुरानी वाली हिचकी, वृद्ध मनुष्य की हिचकी, अति स्त्री सेवी की हिचकी, व्याधि द्वारा क्षीण देह वाले की हिचकी, अन्न के अभाव से कुछ पुरुष मनुष्य की हिचकी, ये सब असाध्य होती है। सभी रोग शरीर में प्राणियों का विनाश करने के लिए ही आते हैं, किंतु वे वैसे शीघ्रता नहीं करते हैं जैसे शीघ्रता इस हिक्का के यमलादिक भेद करते हैं। हिक्का और श्वास ये दोनों रोग जैसे हैं वैसे अन्य कोई रोग नहीं है। वे दोनों तो मृत्यु काल स्वरूप प्राणी के शरीर में ही अपना डेरा डाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत क्रॉनिक सिवियर केसेस में कांस्टेंट हिचकी लगती है लोगों को। मतलब कई कई दिनों तक कांस्टेंट रहती है। तो जो हमको डे टू डे बेसिस पर मतलब जनरली जो आती है वो एक आध बार कुछ खाने से ठीक होती है, पर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिकअप्स दैट यू हैव, ओके। अभी जो है वो राज लक्ष्मा निदान, जैसे मैंने बताया राज माने किंग, किंग ऑफ डिजीज जो है वो है कॉक्स मतलब ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका निदान तो धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं हिक्का रोग के पश्चात यक्षमा रोग के निदान को भली भांति कह रहा हूँ। यक्षमा रोग से पूर्व प्राणी के शरीर में अनेक रोग रहते हैं
मतलब एकदम से ट्यूबरक्लोसिस नहीं आता है। और बाद में अनेक रोग हो जाते हैं, मतलब प्रायर भी रोग होते हैं एंड बाद में डायग्नोसिस होने के बाद भी यू नो अगर आपने देखा है तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो स्प्रेड होता है, नॉट नेसेसरी वो रेस्पिरेटरी को ही रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बाकी के ऑर्गन्स में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है अगर वो स्प्रेड हो गया तो। ओके, तो इस रोग को राजक्षमाक्षय शोष तथा रतोराज भी कहा जाता है। प्राचीन काल में नक्षत्र और द्विजों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था। प्राचीन काल में नक्षत्र और द्विजों के राजा जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा को भी यह रोग हुआ था। एक तो यह रोग का राजा है और दूसरे इसका नाम यक्षमा है, इसलिए इसे राज यक्षमा कहा गया है। यह देह और औषधि दोनों का क्षय कर देता है तथा शरीर और औषधि का विनाश करने वाले रोग के रूप में यह उत्पन्न होता है। मतलब बहुत बार पहले जो था वो दवाई जो है वो भी क्षण हो जाती थी, मतलब कितना भी दे दो वो मतलब ट्रीटेबल नहीं है बेसिकली, पहले नहीं होता था। तो ये देह को भी मतलब पूरे हमारे शरीर को भी क्षय कर देता था और जो औषधि है उसको भी, इसलिए इसका क्षय नाम दिया गया है। यह रसादी धातुओं का शोषण करने के कारण क्षोम नाम से भी जाना जाता है। राजा के समान रोगों का राजा है, जिसके कारण रोग राज के नाम से अभिहित किया गया है। साहस के कार्य मल मूत्र आदि के वेग का बलात् अवरोध अवरोध माने जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो हिंडर करता है वो, तो बलात् अवरोध, फिर शुक्रोज शारीरिक स्निग्धता का विनाश तथा संयमित आहार व्यवहार का परित्याग, ये चार इस यक्षमा रोग की उत्पत्ति के कारण है। शरीर में उन्हीं कारणों से कुपित हुआ वायु पित्त एवं कफ को व्यर्थ में ही कुपित कर देता है। तदंतर वह शरीर के संधि स्थानों में प्रवेश करके उनकी शिराओं को पीड़ित करता हुआ रक्त अन्न रसवादी आदि सभी स्रोतों के मुखों को बंद करता है, अथवा उसी प्रकार उस सभी को छोड़कर हृदय भाग में जा पहुंचता है और उसको मध्य ऊपर नीचे तथा तिरछे रूप में व्यतीत करता है। इस रोग के उत्पन्न होने से पूर्व रोगी को प्रतिशाय ज्वर प्रतिशाय मतलब कोल्ड वाला जो ज्वर आता है, राइनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, उसका फीवर, फिर लार मतलब सलाइवा का प्रवाह, मुख माधुर्य मतलब स्वीट टेस्ट, अग्निमंदता जो है मतलब जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है तथा शारीरिक शिथिलता, एकदम वीक हो जाता है, दोष होता है। अन्न और पेय पदार्थ के प्रति अनिच्छा तथा पवित्रता में अपवित्रता की प्रतीति रोगी को होती है। प्रायः उसको भोज्य एवं पेय पदार्थों में मक्खी तृण और बाल गिरने का भान होता है। रोगी का हृदय कफादि से संश्लिष्ट हो जाता है। संश्लिष्ट माने पूरा मतलब यू नो सब सब कंबाइन हो जाता है, पूरा कफ जो है वो जम जाना, एक्चुअली जम जाना, नॉट कंबाइन, जम जाना वो होता है। उसको वमन होता है, क्योंकि वो कफ निकलने के लिए वो अगर बहुत कफ जम गया है तो फिर उल्टी जैसा फील होता है या एक्चुअली उल्टी भी हो जाती है। फिर आहार विहार के प्रति उसकी रुचि नहीं रहते, कुछ खाने का मन नहीं होता क्योंकि टेस्ट ही नहीं रहती है। भोजन करने पर भी वह अपने को शक्तिहीन समझता है। उसके हाथ पैर जंघा वक्षस्थल मुख नेत्र तथा कुक्षी भाग सूख जाता है। कुक्षी भाग माने बेली पार्ट जो है, आपने देखे होंगे टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं वो बड़े थिन एनोरेक्सिक दिखते हैं, पूरे एकदम ऐसे लकड़ी जैसे दिखते हैं, पूरा मसल वेस्टिंग भी हो जाता है उनमें। रक्त की कमी के कारण उनका रंग श्वेत हो जाता है।
तो पैलर आ जाता है उनको, तो उसकी भुजाओं में विशेष प्रकार की पीड़ा होती है, उसकी जीवा में भी ज्वर आदि के कारण उत्पन्न हुए छालों से कष्ट रहता है, छाले आ जाती है, माउथ अल्सर्स। उसको शरीर के प्रति स्वयं घृणा होती है, मतलब उसको उसको खुद को देख के उसको अच्छा नहीं लगता है, घृणा होती है, अच्छा नहीं फील होता है। उसके स्त्री संसर्ग, मध्य और मांस के प्रति प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। उसके सिर में चक्कर आता है। इस रोग के होने पर रोगी के नाखून, केश तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहले से अधिक बढ़ते हैं। वह स्वप्न में अपनी पराजय देखता है, स्वप्न में वो अपनी पराजय देखता है। इवन इन होम्योपैथी व्हेन वी डू द केस टेकिंग एंड ऑल, जब पेशेंट का केस लिया जाता है तो हम ड्रीम स्टेट बहुत पूछते हैं, मतलब कंसल्टेशन के टाइम पे वो बहुत मायने रखता है डिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो कौन सा मेडिसिन सिलेक्ट करना है, तो वो उसमें ड्रीम्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। लिटरली हमारा जो मटीरिया मेडिका होता है उसमें पूरा एक चैप्टर होता है ड्रीम्स का। इट्स दैट इम्पोर्टेंट। तो स्वप्न माने अगर हम एनर्जी वर्ल्ड से देखें तो एस्ट्रल होता है। तो एस्ट्रल में भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट। जब हम सोते हैं तो सिर्फ ये स्थूल शरीर जो है वो सोया रहता है, मतलब वो एट रेस्ट होता है, हम एट रेस्ट बोलेंगे, हम सोया हुआ मतलब। तो जो है हमारा सोल जो है तो वो तो एस्ट्रल में जाके तो सब चीजें करता ही है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम ये फिजिकल बॉडी से, स्थूल शरीर से नहीं कर सकते हैं, वो हम एस्ट्रल में कर देते हैं। ऐसा भी कहीं पे लिखा है। पतंग, क्रुकल मने गिरगिट, फिर साही, फिर बंदर, फिर कुत्ता तथा पक्षियों से भर्यात होकर अपने को पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्न में अपने शरीर के बाल तथा अस्थि भाग को भस्म होते हुए देखकर वह भयभीत होता है। वह स्वप्न में ही वृक्ष पर चढ़ता है। उसे स्वप्न में निर्जन ग्राम और देश का दर्शन होता है। जल रहित भूभाग को देखने का कारण उसे स्वप्न में भय लगता है। उसको आकाश में प्रकाश पुंज तथा दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जिससे उस रोगी का मन भय से व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं, अतः इसे पूर्व रूप कहते हैं, मतलब पहले वाले सिम्टम्स। इस राज यक्षारोग के कोष्ठगत ही होने पर रोगी को पीनस, श्वास, कास, रिस्क ऑफ स्वरभंग, होर्सनेस, सिर पीड़ा मतलब सर का दर्द, अरुचि मतलब टेस्टलेसनेस, ऊर्ध्व निश्वास मतलब और डिस्निया टाइप मतलब ऊपरी तरफ श्वास जाता है। फिर शरीर की शुष्कता, ड्राइनेस ऑफ द बॉडी, वदजन्य कष्ट तथा वमन होता है, मतलब वॉमिटिंग होता है। वदजन्य मतलब लॉट ऑफ पेन, लिटरली वेरी वायलेंट काइंड ऑफ पेन, बहुत ही एक्सेसिव पेन जिसको हम बोल सकते हैं। उसके पार्श्व भाग जो साइड्स हैं तथा संधि स्थान में जहाँ पे आपके जॉइंट्स हैं, तो वहां पे पीड़ा होती है। उसका शरीर ज्वर से संतप्त रहता है, पूरा फीवर रहता है। इस प्रकार इस राजयक्षमा के उक्त 11 लक्षण रोगी के शरीर में पाए जाते हैं। उनके उपद्रव से रोगी के कंठ में ऐसी पीड़ा होती है जैसी श्वास मार्ग में विकृत एवं हृदय वेदना होने पर होती है। उसे जम्भाई आती है, मतलब यॉर्निंग, प्रत्येक अंग में दर्द होता है, मुख से बार बार थूक निकलता है, मंदाग्नि हो जाती है तथा मुख से दुर्गंध आने लगती है। इस राजक यक्षमा के रोग में वायु प्रकोप के कारण रोगी के शिरोभाग तथा दोनों पार्श्व में शूल उठता है, पेन उठता है, जिसके कारण असह्य पीड़ा होती है। दर्द से रोगी का अंग अंग टूटता रहता है, कंठावरोध और स्वर भंग हो जाता है। पित्त दोष होने से रोगी को स्कंद प्रदेश, हाथ तथा पैरों में दाह, अतिसार मतलब डायरिया, रक्त संश्रित वमन मतलब वॉमिट में ब्लड आना, फिर मुख दुर्गंध मतलब स्मेल इन द फ्रॉम द माउथ, तो डर्टी ओडर आता है माउथ से। फिर ज्वर और एक प्रकार का मद रहता है। कफजन्य दोष के
कारण रोगी को अरुचि, वमन, खांसी आदि, शरीर का भारीपन, लार बाहुल्य, पीनस, श्वास स्वर भेद और अग्निमांद का प्रकोप होता है। इसकी मांदता एवं शरीर में शोथ को उत्पन्न करने वाले प्रदूषित कफजन्य जो है दोषों से रोगी रक्तवाही आदि स्रोतों के मुखों का अवरोध, मतलब इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ जाता है। अवरोध तथा धातुओं के क्षीण हो जाने पर हृदय में दाह और अन्य उपद्रव होते हैं। शरीर के अंदर पक्वाशय भाग में, इंटेस्टाइन भाग में उक्त दोषों के कारण प्राय अन्न आम्लिक रस से पकता है, जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता है और ना तो शारीरिक पुष्टता में सहयोग करने की क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रोगी के शरीर का ऐसा आम्लिक रस रक्त और मांस को पुष्ट करने में अक्षम होता है, मतलब हम बोलते हैं ना खाना शरीर को लगता नहीं है। तो सप्त धातुओं का पोषण न होने पर रोगी केवल मल के भरोसे जीता है। रोगी में इन लक्षणों के कम होने पर भी अत्यंत क्षीणता आ सकती है। इस रोग में 6 प्रकार का क्षय होता है। अतः उन सभी प्रकारों के क्षय होने पर रोगी के शरीर में होने वाले उपद्रवों को यथोपचार रोग कर यथासंभव इस रोग को समूल दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा इस रोग से प्राणी की मृत्यु ही निश्चित होती है। उक्त रोग के दोष पृथक पृथक, उक्त माने जो ये डिस्क्राइब किए हुए जो दोष है वो पृथक पृथक माने डिफरेंट डिफरेंट या समूह विहित, मतलब एक साथ शरीर पर प्रकट होते हैं। होते ही रोगी के मेद का क्षय हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, क्षीणता, मतलब वीकनेस, रुक्षता और चंचलता आ जाती है। वात प्रकोप होने से रोगी का कंठ सफेद रंग का हो जाता है। उसके शरीर की स्निग्धता तथा उष्णता समाप्त हो जाती है। पित्त दोष के कारण रोगी के तालू और कंठ में दाह होता है और निरंतर वह सूखता जाता है। रोगी का मुंह और कंठ कफ से संलिप्त रहता है। उसके गले से गुरगुराती हुई ध्वनि निकलती है। उस काल में रोगी स्वयं में भी विरुद्ध आचरणों से प्रभावित हो उठता है, अतः वह उसकी ओर उन्मुख हो जाता है, जिससे अन्य सभी लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। इससे रोगी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में रोगी को सब और धुएं के समान ही दिखाई देता है और सभी कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो उठते हैं। इस क्षय रोग से बचना बड़ा ही कष्ट साध्य है। यदि सभी लक्षणों से युक्त होकर यह प्राणी पर आक्रमण करता है तो रोगी की जीवन रक्षा असंभव हो जाती है। अतः अल्प लक्षणों के दिखाई देते ही इस रोगी को शरीर से दूर करते हुए विधिवत चिकित्सा करनी चाहिए। अभी आ जाता है कि अरोचक, वमन आदि रोगों का निदान। अरोचक माने एनोरेक्सिक बॉडी, मतलब एकदम वेस्टिंग ऑफ द मसल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये अगर आपको मतलब खाने की इच्छा नहीं है, एवर्जन टू फूड है, मतलब भूख तो लगी है पर खाने का मन नहीं है, या बिल्कुल खाने का मन ही नहीं है, या फूड का टेस्ट नहीं लगता है, तो हमारा जो है वेट धीरे 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 घटने लगता है, तो मसल का वेस्टिंग हो जाता है एंड फिर हम एनोरेक्सिक हो जाते हैं। तो अरोचक मतलब वो। फिर वमन मतलब वॉमिटिंग या एमिसिस जिसको बोलते हैं, आदि रोगों का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा कि सुश्रुत, अब मैं आपको अरोचक रोग के निदान के विषय में बताऊंगा। जब वात, पित्त तथा कफजन्य दोष जीवा और हृदय या मन का आश्रय लेते हैं, तब प्राणी के शरीर में रोचक रोग उत्पन्न होता है। तो जब वात, पित्त और कफ ये तो तीनों दोष हो जाते हैं, पर जो जीवा और हृदय या मन का आश्रय लेते हैं, मतलब मन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एकदम खाने में मन ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस भी इन्वॉल्व है। तो मन का आश्रय लेते हैं तब प्राणी के शरीर में
अरोचक रोग उत्पन्न होता है। यह रोग वातजन्य, पित्तजन्य तथा कफजन्य, इन तीन रूपों के अतिरिक्त सन्निपातजन्य मतलब सीवियर एग्रेवेशन और मनस्तापजन्य, मनस्ताप जो होता है, मनस्तापजन्य भी होता है। इस रोग के 5 प्रकार है, यथा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मनस्तापज। वात आदि दोषों से होने वाली अरुचि में रोगी का मुख क्रमश वायु में कसैला, कसैला मतलब एस्ट्रिंजेंट टाइप, एकदम। पित्त में तिक्त मतलब तीखा, कफ में मीठा या माधुर्य युक्त, और सन्निपात में विकृत रस, तथा शोक दुखी में दोषानुसार, अगर शोक हुआ है, दुखी हो गए हैं, तो वैसे दोषानुसार जो है उसका स्वाद स्वाद वाला हो जाता है। इस रोग में रोगी को किस द्रव्य विशेष का आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। शोक क्रोध आदि में मन की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार उसकी भोजनादि ग्रहण करने की अभिरुचि होती है। जब मन शोकादि कारण खिन्न रहता है, तो भोजन के प्रति अरुचि के कारण उसे अन्नादि ग्रहण करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में अग्निदुष्ट ही प्रधान कारण है। छद्री अर्थात वमन रोग, छद्री मतलब वमन रोग, मतलब वॉमिटिंग या एमएसएस जिसको बोलते हैं, मेडिकली एमएसएस बोलते हैं। वमन रोग 5 प्रकार का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉमिटिंग। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोष तथा अनभिप्रेत, इच्छा के विपरीत। अगर इच्छा के विपरीत हुआ तो भी लोगों को नॉशिएटिंग फीलिंग, मतलब ये सारे इमोशंस का खेल है। दुष्ट पदार्थों के ग्रहण करने से 5वीं छद्री होती है। संपूर्ण प्रकार के वमन रोग में उदान वायु जो है वो प्रकुपित हो जाता है। वॉमिटिंग कैसे होता है? उदान वायु से, मतलब जो विंड है, वायु जो है, विंड जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो सभी प्रकार के अधिरुक्त दोषों को उद्दीप्त करता है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः शीघ्र रोगी को कष्ट होता है। मुख लवण युक्त रहता है, मतलब सॉल्टी टेस्ट टाइप आ जाता है मुख में, तथा उससे पानी छूटता है और धीरे धीरे आहार व्यवहार के प्रति अरुचि हो जाती है। इस रोग में रोगी की नाभि तथा पृष्ठ प्रदेश में वेदना होने लगती है। रोगी के पार्श्व भाग में भी पीड़ा होती है, मतलब स्टमक पेन वगैरह ऐसे स्टार्ट होता है। रोगी के पार्श्व भाग में भी पीड़ा होती है, जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्न ऊपर की ओर पक्वाशय से निकलने लगता है। अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती है, तो जो अपर इंटेस्टाइन मतलब अपर पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां से वो निकलने लगता है, क्योंकि जो पेट दर्द वगैरह होता है, या पार्श्व भाग मतलब साइड्स में जो क्या बोलते हैं, पेन होता है, तो उसके कारण जो है पेट में अवस्थित जो अन्न है वो ऊपर की तरफ निकलने लगता है। अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती है। अंततोगत्वा रोगी के मुंह से, अंततोगत्वा माने जो इवेंचुअली, मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि रोगी के मुंह से कषाय और फेन युक्त, कषाय माने यहाँ पे जो एस्ट्रिंजेंट टाइप जो होता है ना, एकदम रुक्ष रुक्ष कैसे तो भी मुंह हो जाता है, बिटर। और फेन युक्तम, फेन माने फ्रॉदी जो होता है। तो कभी कभी अगर वॉमिट में अन्न जो खाया है वो नहीं निकला, तो बड़ा फेस वाला जो है वो वैसा निकलता है, खाना नहीं निकलता है, तो फेन युक्त कभी कभी। और वो बिटर जो हम कभी कभी उसको वाटर ब्रश भी बोलते हैं, जब हार्ट बर्न होता है एंड एकदम से वो ऐसा वाटरी वाटरी जो है वो गंदा वाला बिटर टेस्ट वाला आ जाता है, उसको वाटर ब्रश भी बोलते हैं। तो कषाय और फेन युक्त थोड़ा थोड़ा करके वमन होता है, थोड़ा थोड़ा वो निकलता है वो वाटरी। इस वातजन्य वमन रोग में अत्यंत कष्ट साध्य पीड़ा के साथ रोगी को तेज दर्द होने के कारण चिल्लाना पड़ता है, उसको खांसी आती है, उसके मुख में शोथ होता है और उसकी वाणी में स्वरभंग होने लगता है।
पित्तजन्य वमन रोग होने पर रोगी को क्षार से युक्त जल के समान धूम्र हरित या पीत वर्ण वाले पित्त का वमन होता है, अथवा रक्त से युक्त अम्ल कटु तिक्त पित्त उसके मुंह से निकलता है। उनके शरीर में तृष्णा मूर्छा संताप तथा अग्नि के समान दाह का प्रकोप होता है। कफजन्य वमन रोग के होने से रोगी में स्निग्ध धनीभूत पीत तथा मधु, दैट इज शहद के समान मधुर श्लेष्मा, दैट इज कफ का उदय हो जाता है। यह कफ लवण रस से मतलब सॉल्टी रस से भी युक्त हो जाता है। इस कफ दोष के कारण उत्पन्न वमन के कष्ट से रोगी को भयवश रोमांच हो जाता है। इस रोग में रोगी के मुख में शोथ हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके मुख में मिठास भरी रहती है, उसके नेत्रों में तंद्रा छाई होती है, उसके हृदय में कष्ट हो उठता है और खांसी आती है। सन्निपातिक वमन रोग में मतलब बहुत ज्यादा अगर एग्रेवेशन हुआ है तो दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं, सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसे रोगों को देखना सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता है। रोगी को ऐसे रोगी को देखना सुनना आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वातादि के प्रकोपित होने पर ही उदर भाग में कृमिजन्य और अन्नजन्य वर्म्स वगैरह जो होते हैं वो वमन रोग भी उत्पन्न होती है। मतलब अगर वर्म्स है, अगर डीवर्म नहीं किया हुआ है, तो स्पेशली पीपल जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो कृमि वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कृमिजन्य छद्री रोग में शरीर में शूल कंपन्न मिचली तथा हल्लास, मतलब जो वर्म्स वगैरह की वजह से जो वॉमिटिंग या एमिसिस जो होता है, जो छद्री रोग जो है, तो वो जो है वो शरीर में शूलता लाता है, कंपन लाता है, मतलब थरथराहट। फिर लाता है मिचली, मिचली मतलब नॉजिएटिंग फीलिंग, तथा हल्लास, हल्लास माने हृदय की धड़कन के उपद्रव की उत्पत्ति विशेष रूप से होती है। ओके। फिर आता है हृदय तृष्णा रोग का निदान। तो ये जो है तृष्णा माने हम सबको बताए थर्स्ट। ओके। तो हृदय मतलब हार्ट, हार्ट और थर्स्ट ये दोनों इन्होंने कंबाइन करके जो है वो दिया है। मतलब एक्सेसिव थर्स्ट कंबाइंड विथ डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट, ऐसा साथ में उन्होंने कंबाइन किया है। तो धन्वंतरी जी ने कहा है सुश्रुत, अब मैं आपसे हृदय रोग का निदान कहूंगा। हृदय रोग को सामान्यतः सभी रोग से रुग्ण बनाने वाला प्रतिदोष वात पित्त कफ तथा सन्निपातक के साथ कृमि दोष भी है। तो जिसके कारण हृदय में वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कृमिज, मतलब हमको जो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल पता है, ये कहीं और ऊपर की तरफ है। मतलब हृदय की प्रॉब्लम में वर्म्स का भी होना, मतलब और सन्निपातक मतलब जो अक्यूट एग्रेवेशन जो तीनों दोषों से होता है ना वो। तो ये 5 प्रकार के रोग माने गए हैं। वात दोष के कारण वातज हृदय रोगी को अपने हृदय में तीव्र शूल का अनुभव होता है, पेन का, सुई के चुभने और फटने की सी पीड़ा होती है। दोष के कुप्रभाव से हृदय में उठी हुई असह्य वेदना से व्यथित होकर रोगी रोता रहता है। यह वातज दोष हृदय को विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभाव से शरीर पर शुष्कता छाई रहती है। रोगी दुखी सुखी सुख की अनुभूति में स्तब्ध, मतलब अवाक बना रहता है। स्वयं में उसे शून्यता की अनुभूति होती है। मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात उसमें दीनता, शोक, भय, शब्द श्रवण में दिस इज असहिष्णुता, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, फिर कंपन, थरथराना, मोह, फिर श्वास रोध तथा अल्प निद्रा के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोष से हृदय रोगी को तृष्णा, थकान, दाह
फिर जो है स्वेद, स्वेद माने स्वेट, फिर अम्ल, फिर उद्गार, फिर क्लम, क्लम दैट इज थकान, फिर अम्ल पित्त नामक वमन, फिर धूम्र दर्शन और ज्वर होता है। कफजन्य दोष होने से हृदय में स्तब्धता तथा हृदय के अंदर पत्थर के समान भारीपन हो जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त ऐसी रोगी को खांसी, अस्थि पीड़ा, थूक, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वर का भी उपद्रव होता है। हृदय रोग में जब उपर्युक्त तीनों दोषों के लक्षण, उपर्युक्त तीनों दोषों के लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं तो वह सन्निपातज हृदय रोग हो जाता है। कृमिजन्य हृदय रोग में रोगी के नेत्रों का वर्ण काला हो जाता है, उसके नेत्रों के सामने अंधकार छाया रहता है, उसको हल्लास, शोथ, खुजलाहट जो है, नौशिया जो है, शोथ जो है मतलब हल्लासिस, नौशिया, शोथ जो है वो इन्फ्लेमेशन, फिर खुजलाहट माने इचिंग होना, तथा मुंह से कफ आता है। इस रोग में रोगी का हृदय ऐसी असह्य पीड़ा से व्यथित होता है जैसे वह आरे से चीरा जा रहा हो। यह रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राणघातक होता है, इसलिए इस रोग की शीघ्रता चिकित्सा करनी चाहिए। वात पित्त कफ सन्निपात रस क्षय तथा बल की अल्पता और उपसर्ग इस प्रकार तृषा, तृषा दैट इज तृष्णा मतलब थर्स्ट या तृषा रोग 6 प्रकार के होते हैं। उनके नाम है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, फिर बल, बल इज द रस, ऑल द रसेस विच आर देयर इन द बॉडी, फिर क्षयज तथा उपसर्ग। इस प्रकार के सब तृषा रोगों का मुख्य कारण तो वात पित्त समृद्ध दोष में विद्यमान रहता है। जो एक्सेसिव थर्स्ट होती है जिसको बोला है तृषा रोग, ओके, तो उसके कारण जो है वो है वात पित्त संश्रित दोष। इन दोषों के द्वारा रोगी के शरीर की धातु जो है, जो शक्ति है, उसका शोषण होने से चक्कर, कंपन, ताप, रुद्दाह, मोह तथा मूर्छा का उपद्रव होता है। इस रोग में जिह्वा के मूल भाग, कंठ और तालु में संचार करने वाली जलवाही शिराओं को शुष्क बनाकर मतलब ड्राई बनाकर तृष्णा दैट इज प्यास उत्पन्न होती है। इस तृषा रोग में मुख शोष, जल से अतृप्ति, अन्न के प्रति घृणा मतलब अच्छा नहीं लगता है खाना, जल से अतृप्ति, कितना भी पानी पियो मतलब प्यास ही नहीं बुझती है। फिर कंठ ओष्ठ, जो पूरा आपका थ्रोट है, फिर लिप्स से पूरे ड्राई हो जाते हैं। फिर तलु की कर्कशता के कारण मतलब रफनेस, ऊपरी जो पैलेट जो है वो पूरा ड्राई हो जाता है, रफ हो जाता है क्योंकि ड्राइनेस है। उसके कारण जीवा जो है वो निकालने में रोगी को कष्ट होता है, क्योंकि अगर ड्राइनेस आ जाता है, देखो अभी बोलते बोलते मुंह में ड्राइनेस आता है तो हम पानी पीते हैं, राइट? तो अगर ड्राइनेस आता है उसमें आप बोलते हो तो जो आपका टंग है वो चिपक जाता है, वो आराम से बात करने को नहीं होता है। सो जीवा निकालने में रोगी को कष्ट होता है, वह असह्य वेदना के कारण प्रलाप करता है, उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा मन में अनेक प्रकार के उद्गार उठते हैं। वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न तृषा से शरीर में कृशता और दीनता आ जाती है। सिर में शंखोद्वेग, द्वेद, असह्य पीड़ा और भ्रम उत्पन्न होता है। पित्त दोष के कारण तृषा रोगी गंध ज्ञान की क्षमता से रहित, श्रवण शक्ति निर्बल, मतलब सारे जो सेंसेस है वो एकदम से मतलब ढीले पड़ जाते हैं। निद्राहीन तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं के रासो रासोन्मुख होने से बलहीन हो जाते हैं, उसको शीतलता का अनुभव होता है और मुख से अम्ल युक्त फेन निकला करता है। पित्तजन तुषार तृषा रोग में रोगी के मुख में तिक्तता बनी रहती है, एक तीखापन बना रहता है और जो मूर्छावस्था
का भी प्रकोप हो जाता है। रोगी के नेत्र रक्त वर्ण के हो जाते हैं, उसके मुख में निरंतर शुष्कता बनी रहती है, शरीर में दाह रहता है और मुंह से अत्यंत धुमायित वायु छूटती है। मतलब एकदम स्मोकी जैसा, हेलिटोसिस जब होता है, डर्टी ओडर आता है, उसको हेलिटोसिस बोलते हैं। पर यहाँ पे एक स्मोकी टाइप वायु जो है वो छूटती है। कफश तुषार रोग में वायु प्रकोपित हो उठती है, उसके कुप्रभाव से अंतस्त्य स्त्रोत कफयुक्त हो जाता है और उसके बाद वह उसमें पंकवत पंकवत सूख जाता है। मतलब जैसा मड जब पूरा ड्राई हो जाता है तो कैसा है, वैसा वो सूख जाता है। उसका कंठ भाग कांटों से चुभते हुए के समान व्यतीत होता है। रोगी में निद्रा छाई रहती है और उसका मुख सदैव मधुर, दैट इज मीठा बना रहता है। ऐसा रोगी पेट फूलने, सिर पीड़ा, जटता, शुष्कता, वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्निमांद के दोष से युक्त होता है। जिस तृषा रोग में तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण पाए जाते हैं वह त्रिदोष से उत्पन्न होती है। इस रोग में आव की उत्पत्ति के कारण रक्तवाही स्रोत का अवरोध होता है, जिसके कुप्रभाव से वात पित्त का दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उसके रोग के शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करने की अभिलाषणी तृष्णा का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात रोगी इस काल में प्यास से बेचैन हो उठता है। उसी तृष्णा के कारण शरीर में प्रविष्ट हुआ जल जब ऊपरी कोष्ठ में जाता है तब उसे पित्तजा नामक तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीने से जो तृष्णा शांत नहीं होती अपितु तीव्र गति से बढ़ती ही जाती है। वह शरीर के स्निग्ध अंश को जला देने वाली होती है। उसको पाकजा अथवा पित्तजा नामक की तृष्णा कहा गया है। स्निग्ध, कटु, अम्ल तथा लवण रस संश्लिष्ट, मतलब सॉल्टी जो है वो भोजन करने से कफोद्रव तृष्णा का जन्म होता है। जब तृष्णा शरीर के रस को विनष्ट करने वाले उपयुक्त उपयुक्त लक्षण से समन्वित हो जाती है तब वह क्षयात्मिक क्षयात्मिका तृष्णा कहलाती है, जो शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीर्घकाल तक रहने वाली रोगों के कारण शरीर में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है। उसे उपसर्गात्मिका तृष्णा के नाम से स्वीकार किया गया है। ये इतना इनक्वेंचेबल थर्स्ट का होगा मुझे पता नहीं था। सो दिस इज अबाउट तृष्णा एंड हृदय। ओके, हम यहाँ पे रुकते हैं। तो लेट्स क्लोज द सेशन। We will conclude this session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kasyid Dukkha Bhag Bhavet. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone. Thank you so much. Have a nice evening.